श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद हुए, वो आए हैं और उन्होंने प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। श्री राम कृष्ण नरेंद्र से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते हुए जमीन पर आकर बैठे। जमीन पर चटाई बिछी है। अब कमरा भी आदमियों से भर गया। भक्तगण भी हैं और बाहर आदमी भी आए हुए हैं। श्री राम कृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, तेरी तबीयत अच्छी है ना? सुना है तू गिरीश घोष के यहाँ प्रायः जाया करता है। नरेंद्र कहते हैं, जी हाँ, कभी कभी जाया करता हूँ। इधर कुछ महीनों से श्री राम कृष्ण के पास गिरीश आया जाया करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, गिरीश का विश्वास इतना जबरदस्त है कि पकड़ में नहीं आता। उन्हें जैसा विश्वास है वैसा ही अनुराग भी है। घर में सदा ही श्री राम कृष्ण के चिंतन में मस्त रहा करते हैं। नरेंद्र प्रायः उनके वहां जाते हैं। हरिपद, देवेंद्र और भी भक्त प्रायः उनके यहाँ जाया करते हैं। गिरीश उनके साथ श्री राम कृष्ण की ही चर्चा किया करते हैं। गिरीश संसारी हैं। इधर श्री राम कृष्ण देखते हैं नरेंद्र संसार में न रहेंगे, वे कामिनी कांचन का त्याग कर देंगे। अतएव नरेंद्र को गहराई से समझाते हुए कहते हैं, तू गिरीश घोष के यहाँ क्या बहुत जाया करता है? परंतु लहसुन के कटोरे को चाहे जितना धो लो, कुछ न कुछ बू तो रहेगी ही। लड़के शुद्ध आधार हैं। कामिनी और कांचन का स्पर्श अभी उन्होंने नहीं किया है। बहुत दिनों तक कामिनी और कांचन का उपभोग करने पर लहसुन की तरह गंध आने लगती है। जैसे कौवे का काटा हुआ आम देवता पर चढ़ ही नहीं सकता, अपने खाने में भी संदेह है। जैसे नई हांडी और दही जमाई हांडी। दही जमाई हांडी में दूध रखते हुए डर लगता है, अक्सर दूध खराब हो जाता है। गिरीश जैसे गृहस्थ एक दूसरी श्रेणी के हैं। वे योग भी चाहते हैं और भोग भी। जैसा भाव रावण का था, नाग कन्याओं को और देव कन्याओं को हथियाना चाहता था, उधर राम की प्राप्ति की भी आशा रखता था। असुर लोग अनेक प्रकार के भोग भी करते हैं और नारायण के पानी की भी इच्छा रखते हैं। नरेंद्र कहते हैं, गिरीश घोष ने पहले का संग छोड़ दिया है महाराज। श्री राम कृष्ण कहते हैं, बूढ़ा बैल बधिया बनाया गया है। मैंने बर्दवान में देखा था, एक बधिया गाय के पीछे लगा हुआ था। देखकर मैंने पूछा, यह कैसा? यह तो बधिया है। तब गाड़ीवान ने कहा, महाराज, बड़े हो जाने पर यह बधिया किया गया था, इसीलिए पहले के संस्कार नहीं गए। एक जगह अनेक सन्यासी बैठे हुए थे। उधर से एक औरत निकली। सब के सब ईश्वर चिंतन कर रहे थे। उनमें से एक ने जरा नजर तिरछी करके उसे देख लिया। तीनों लड़के हो जाने के बाद उसने संन्यास लिया था। एक कटोरे में अगर लहसुन पीसकर घोल दिया जाए तो क्या लहसुन की बू हो जाती है? इमली के पेड़ में क्या कभी आम फलते हैं? अगर वैसा विभूति का बल किसी को हो तो यह हो सकता है वह इमली में भी आम लगा देता है। परंतु क्या वैसी विभूति सभी के पास रहती है? संसारी आदमियों को अवसर कहाँ भला। एक ने एक भागवत पाठी पंडित चाहा था। उसके मित्र ने कहा,
एक बड़ा अच्छा भागवती पंडित है, परंतु कुछ अड़चन है। वह यह कि उसे खुद अपने घर की खेती का काम संभालना पड़ता है। उसके 4 हल चलते हैं और 8 बैल हैं। सदा उसे अपने काम की देख रेख करनी पड़ती है, इसलिए अवकाश नहीं है। जिसे पंडित की जरूरत थी उसने कहा, मुझे इस तरह के भागवती पंडित की जरूरत नहीं है जिसे अवकाश ही ना हो। हल और बैल वाले भागवती पंडित की तलाश मैं नहीं करता। मैं तो ऐसे पंडित चाहता हूं जो मुझे भागवत सुना सके। एक राजा प्रतिदिन भागवत सुनता था। पाठ समाप्त करके पंडित जी रोज कहते थे, महाराज आप समझे? राजा भी रोज कहता, पहले तुम खुद समझो। पंडित घर जाकर रोज सोचता था, राजा ऐसी बात क्यों कहता है कि पहले तुम खुद समझो। वह पंडित भजन पूजन भी करता था। क्रमशः उसे होश हुआ। तब उसने देखा, ईश्वर का पाद पद्म ही सार वस्तु है और सब मिथ्या। संसार से विरक्त होकर वह निकल गया। एक आदमी को उसने राजा के पास इतना कहने के लिए भेज दिया कि राजा अब वह समझ गया है। परंतु क्या मैं इन्हें घृणा करता हूं? नहीं, मैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से देखता हूं। वे ही सब कुछ हुए हैं, सब नारायण हैं। क्या कहूं, देखता हूं सब के सब मटर की दाल के ग्राहक हैं। कामिनी और कांचन नहीं छोड़ना चाहते। आदमी स्त्रियों के रूप पर मुग्ध हो जाते हैं। रुपए और ऐश्वर्य देखकर सब कुछ भूल जाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि ईश्वर के रूप का दर्शन करने पर ब्रह्म पद भी तुच्छ हो जाता है। रावण से किसी ने कहा था, तुम इतने रूप बदलकर तो सीता के पास जाते हो, परंतु श्री रामचंद्र का रूप क्यों नहीं धारण करते? रावण ने कहा, राम का रूप हृदय में एक बार भी देख लेने पर रंभा और तिलोत्तमा जैसी अप्सराएं भी चिता की खाक जान पड़ती है। ब्रह्म पद भी तुच्छ हो जाता है। पराई स्त्री की तो बात दूर रही, सब के सब मटर की दाल के ग्राहक हैं। शुद्ध आधार के हुए बिना हृदय पर, ईश्वर पर शुद्धा भक्ति नहीं होती। एक लक्ष्य नहीं रहता, कितनी ही और मन दौड़ता फिरता है। श्री राम कृष्ण मनमोहन से कहते हैं, तुम गुस्सा करो और चाहे जो करो। राखाल से मैंने कहा, तू अगर ईश्वर के लिए गंगा में डूबकर मर जाए तो यह बात मैं सुन लूंगा, परंतु तू किसी की गुलामी करता है, ऐसी बात न सुनूंगा। नेपाल से एक लड़की आई थी। इस राज बजाकर उसने बहुत अच्छा गाया, भजन गाती थी। किसी ने पूछा, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? उसने कहा, अब और किसकी दासी बनूं? एक ईश्वर की ही दासी हूं मैं तो। कामिनी और कांचन के भीतर रहकर कोई कैसे सिद्ध हो? वहां अनासक्त होना बड़ा मुश्किल है। एक और पत्नी का गुलाम, दूसरी ओर रुपए का गुलाम, तीसरी ओर मालिक का गुलाम। उनकी नौकरी करनी पड़ती है। एक फकीर जंगल में कुटी बनाकर रहता था। तब अकबर शाह दिल्ली के बादशाह थे। फकीर के पास बहुत से आदमी आया जाया करते थे। अतिथि सत्कार की उसे बड़ी इच्छा हुई। एक दिन उसने सोचा, बिना रुपए पैसे के अतिथि सत्कार कैसे हो सकता है, इसलिए एक बार अकबर शाह के दरबार में चलूं। साधु फकीर के लिए सब जगह द्वार खुला रहता था। जब फकीर वहां पहुंचा तब अकबर शाह नमाज पढ़ रहे थे। फकीर मस्जिद में उसी जगह पर जाकर बैठ गया। उसने सुना कि नमाज पूरी करके अकबर शाह खुदा से कह रहे थे, ऐ खुदा, मुझे तू दौलतमंद कर, खुश रख, तथा और भी इसी तरह की कितनी ही इच्छाएं पूरी करने के लिए खुदा से दुआएं मांगते थे। उसी समय फकीर ने वहां से उठ जाना चाहा। अकबर शाह ने बैठने के लिए इशारा किया।
नमाज पूरी करके बादशाह ने आकर पूछा, आप बैठे थे, फिर चले कैसे? फ़कीर ने कहा, यह शहंशाह के सुनने लायक बात नहीं है, मैं जाता हूँ। बादशाह के जिद करने पर फ़कीर ने कहा, मेरे यहाँ बहुत से आदमी आया करते हैं, इसीलिए मैं कुछ रुपए मांगने आया था। अकबर ने पूछा, तो आप चले क्यों जा रहे हैं? फ़कीर ने कहा, मैंने देखा तुम भी दौलत के कंगाल हो और सोचा कि यह भी फ़कीर ही है, अब फ़कीर से क्या मांगूं? अब जब मांगना ही है तो अपने भगवान से मांगूंगा। इस पर नरेंद्र कहते हैं, गिरीश घोष इस समय बस ऐसी ही चिंताएं करते हैं महाराज। आगे श्री राम कृष्ण कहते हैं, मैं कामिनी कांचन त्यागी खोज रहा हूँ, सोचता हूँ यह शायद यहाँ रह जाएगा, पर सबके सब कोई न कोई अड़ंगा लगा देते हैं। एक भूत अपना साथी खोज रहा था। शनि या मंगलवार को अपघात मृत्यु होने पर मनुष्य भूत होता है, इसलिए वह भूत जब कभी देखता कि कोई छत पर से गिरकर बेसुध हो गया है, तब वहाँ वह यह सोचकर दौड़ा हुआ जाता कि इसकी अपघात मृत्यु हुई, अब यह भूत होकर मेरा साथी हो जाएगा। परंतु उसका ऐसा दुर्भाग्य कि सब के सब बच जाते, उसे कोई साथी नहीं मिलता। इसी तरह देखो ना, राखाल भी पत्नी के साथ रहता है, कहता है मेरी पत्नी का क्या होगा। नरेंद्र की छाती पर मैंने हाथ रखा तो वो बेहोश हो गया और चिल्लाया, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? मेरे माँ बाप जो हैं, मुझे उन्होंने इस अवस्था में क्यों रखा है? चैतन्य देव ने संन्यास धारण किया इसलिए कि सब लोग प्रणाम करेंगे। जो लोग एक बार प्रणाम करेंगे उनका उद्धार हो जाएगा। श्री राम कृष्ण के लिए मोहिनी मोहन बांस की टोकरी में संदेश लाए हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, ये संदेश कौन लाया है? बाबू राम ने मोहिनी मोहन की ओर उंगली उठाकर इशारा किया। श्री राम कृष्ण ने प्रणव का उच्चारण करके संदेशों को छुआ और उसमें से थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लिया। फिर भक्तों को थोड़ा थोड़ा बांटने लगे। छोटे नरेंद्र को और भी दो एक भक्तों को खुद खिला रहे हैं। श्री राम कृष्ण मास्टर से कहते हैं, इसका एक अर्थ है, शुद्ध आत्माओं के भीतर नारायण का प्रकाश अधिक है। कामार पुकुर में जब मैं जाता था तब वहाँ किसी किसी लड़के को खुद खिला देता था। चीने शांखारी कहता था, ये हमें क्यों नहीं खिलाते भला? मैं किस तरह खिलाता? वे दुराचारी जो थे, भला उन्हें कौन खिलाएगा? शुद्धात्मा भक्तों को प्राप्त कर श्री राम कृष्ण आनंद में मग्न हो रहे हैं। अपने छोटे तख्त पर बैठे हुए कीर्तन गाने वाली के नाज नखरे दिखा दिखाकर उन्हें हंसा रहे हैं। श्री राम कृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, तुझे देखने के लिए मैं व्याकुल हो रहा था, तेरी बन जाएगी, कभी कभी आया कर। अच्छा ये बता, तू क्या चाहता है, ज्ञान या भक्ति? नरेंद्र कहते हैं, केवल भक्ति। श्री राम कृष्ण कहते हैं, बिना जाने तू किसकी भक्ति करेगा? इन्हें अगर तू जाने ही नहीं तो इनकी भक्ति कैसे कर लेगा? परंतु शुद्ध आत्मा ने जब कहा है कि केवल भक्ति चाहिए, तो इसका अर्थ भी अवश्य है। आप ही आप, भक्ति का आना संस्कार के बिना नहीं होता। यह प्रेमा भक्ति का लक्षण है। ज्ञान भक्ति है, विचार के बाद होने वाली भक्ति। नरेंद्र से कहते हैं, देखूं तेरी देह, कुर्ता उतार जरा, छाती खूब चौड़ी है तो काम सिद्ध है, कभी कभी आना यहाँ। श्री राम कृष्ण अब भी भावस्थ हैं। दूसरे भक्तों में हर एक को संबोधित करके स्नेहपूर्वक कह रहे हैं, तेरी भी मनोकामना सिद्ध होगी, परंतु कुछ समय लगेगा।
बाबूराम से कहते हैं, तुझे इसलिए नहीं खींचता हूँ कि अंत में कहीं गूगल पाड़ा न मच जाए। मोहिनी मोहन से कहते हैं, और तुम्हारे बारे में सब कुछ ठीक ही है, केवल थोड़ी कसर बाकी है। जब वह भी पूर्ण हो जाएगी तब कुछ शेष न रह जाएगा, न कर्तव्य, न कर्म, और न खुद संसार ही। क्यों, सभी कुछ छूट जाना क्या अच्छा है? यह कहकर उनकी ओर सस्नेह एक निगाह से देख रहे हैं, जैसे उनके अंतरतम प्रदेश के सब भाव देख रहे हों। क्या मोहिनी मोहन यही सोच रहे हैं कि ईश्वर के लिए सब कुछ छूट जाना ही अच्छा है? कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण ने फिर कहा, भागवत पंडित को एक पाश देकर ईश्वर संसार में रख देते हैं, नहीं तो भागवत फिर कौन सुनाएगा? रख देते हैं लोक शिक्षा के लिए। माता ने तुम्हें इसीलिए संसार में रखा है। श्री राम कृष्ण युवक से कहते हैं, तुम ज्ञान की चर्चा छोड़ो, भक्ति लो, भक्ति ही सार है। आज क्या तुम्हें 3 दिन हो गए? ब्राह्मण कहता है, जी हाँ। श्री राम कृष्ण कहते हैं, विश्वास करो, उन पर निर्भरता लाओ, तो तुम्हें कुछ भी न करना होगा, माँ सब कुछ कर लेंगी। ज्ञान की पहुँच सदर दरवाजे तक ही है, भक्ति घर के भीतर भी जाती है। शुद्ध आत्मा निर्लिप्त है, उसमें विद्या और अविद्या दोनों हैं, परंतु वह निर्लिप्त है। वायु में कभी सुगंध मिलती है, कभी दुर्गंध, परंतु वायु निर्लिप्त है। व्यासदेव यमुना पार कर रहे थे, वहाँ गोपियाँ भी थीं, वे भी पार जाना चाहती थी दही दूध और मक्खन बेचने के लिए, पर वहाँ न नाव थी। सब सोच रही थी कैसे पार जाएं। इसी समय व्यासदेव ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब गोपियों ने उन्हें दही दूध मक्खन रबड़ी सब खिलाया। व्यासदेव लगभग सब साफ कर गए। फिर व्यासदेव ने यमुना से कहा, यमुने, अगर मैंने कुछ भी नहीं खाया तो तुम्हारा जल 2 भागों में बट जाए, बीच से राह हो जाए और हम लोग निकल जाएं। ऐसा ही हुआ, यमुना के 2 भाग हो गए, बीच से उस पार जाने की राह बन गई। उसी रास्ते से गोपियों के साथ व्यासदेव पार हो गए। मैंने नहीं खाया, इसका अर्थ यह है कि मैं वही शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा निर्लिप्त है, प्रकृति से परे है, उसे न भूख है न प्यास, न जन्म है न मृत्यु। वह अजर अमर सुमेरुवत है। जिसे यह ब्रह्म ज्ञान हुआ हो वह जीवन मुक्त है। वह ठीक समझता है कि आत्मा अलग है और देह अलग। ईश्वर के दर्शन करने पर फिर देह आत्म बुद्धि नहीं रह जाती, दोनों अलग अलग हैं। जैसे नारियल का पानी सूख जाने पर भीतर का गोला और ऊपर का खोपड़ा अलग अलग हो जाते हैं, आत्मा भी उसी गोले की तरह मानो देह के भीतर खड़खड़ाती हो। उसी तरह विषय बुद्धि रूपी पानी के सूख जाने पर तब आत्मा एक अलग चीज जान पड़ती है और देह एक अलग चीज। कच्ची सुपारी या कच्चे बादाम के भीतर का गूदा छिलके से अलग नहीं किया जा सकता, परंतु जब पक्की अवस्था होती है तब सुपारी और बादाम छिलके से अलग हो जाते हैं। पक्की अवस्था में रस सूख जाता है। ब्रह्म ज्ञान के होने पर विषय रस सूख जाता है, परंतु वह ज्ञान होगा बड़ा कठिनता से। कहने से ही किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता, कोई ज्ञान होने का ढोंग करता है। एक आदमी बहुत झूठ बोलता था, इधर यह भी कहता था कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। किसी दूसरे के तिरस्कार करने पर उसने कहा, क्यों जी, संसार तो स्वप्नवत है ही, अतएव सब अगर मिथ्या हो तो सच बात ही कहाँ से सही होगी। झूठ भी झूठ है और सच भी झूठ है। इस प्रकार ऐसा कहकर श्री रामकृष्ण कहने लगे कि देखो, विचार के चक्रों में मत पड़ना,
शास्त्रों के ज़्यादा चक्करों में मत पड़ना, तुम भक्ति पर ध्यान दो। भक्ति तुम्हें पार ले जाएगी, इस संसार से पार, माया जाल से पार, अहंकार से पार, शरीर मन बुद्धि से पार, उस परमात्मा के पास। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।